वेलकम बैक एवरीवन। एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में और अपने चैनल में, आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम लोग एनसीईआरटी के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जहां पर आप एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों चीजें निकालना सीखेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए लास्ट तक, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को लंबा किए हुए। पहला न्यूमेरिकल इस वीडियो का मतलब न्यूमेरिकल नंबर 9। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डाटा को लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, देखिए 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास जो जो दिया हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। WB कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, WA कितना दिया हुआ है हमारे पास 25 ग्राम। शोज डिप्रेशन फिजिक पॉइंट मतलब डेल्टा TF कितना दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 1.62 केल्विन। और KF दिया हुआ है यहां पर हमारे पास 4.9। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब x परसेंटेज निकालना है, क्या होगा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में कुछ चीजें समझनी होगी जो वेल अंडरस्टूड होती है। जैसे बेंजोइक एसिड होता है ये डाइमराइज हो जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। एक बार मैं फिर बता दूं आप लोगों को, डाइमराइजेशन एक बार रिपीट करा देता हूं, अगर ध्यान से देखिए। इस वाले न्यूमेरिकल को तो हम बाद में करेंगे, इसलिए इसको हम यहां आपको बता देते हैं, क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है ना, C6H5 CH3 तो देखो होता है बेंजोइक, COH होता है बेंजोइक एसिड, है ना। ये दो मॉलिक्यूल डाइमराइज का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिंगल एक मॉलिक्यूल C6H5 COOH, ये वोल्ट ट्वाइस हो जाता है। तो ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मैं आपको इसमें I अल्फा वाला रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे से डिवाइड कर रहा हूं, क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम लेके जाते हैं इनिशियल मोल। इनिशियल कितना लेके चल रहे हैं, इनिशियल लेके चल रहे हैं 1। उस समय ये एसोसिएट नहीं होगा तो मिलेगा 0। ठीक है, फाइनल एसोसिएशन के बाद क्या मिलेगा 1 में से x, एक मोल लिया था उसका कुछ पार्ट एसोसिएट हो गया, 100% तो नहीं होगा, तो ये x यहां भी बढ़ेगा, वेयर x इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ध्यान दीजिए, और जो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आते हैं वो यहां मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, I क्या फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। बट यहाँ एसोसिएशन हो रहा तो एक और ये दो, हम दोनों को जोड़ लेते हैं 1/2x। टोटल कितने लेके चले थे 1, तो I इज इक्वल टू -1 में से हाफ जोड़ोगे तो क्या बचेगा 1 - x/2। ये आपका I निकालने का तरीका आ गया। ठीक है, बड़ा ध्यान सुनिएगा, मैंने दोबारा से बता दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें सारी चीजें निकालना भी आना चाहिए। आप इस चीज को क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड भी कर सकते हो, और अगर याद है डाइमराइजेशन कंडीशन I = 1 - x/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना, मतलब x निकालना है, और x के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है I की। कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें हमारे पास I का इंतजाम करते हैं। देखिए I का इंतजाम करते हैं तो मोलिकुलर मास क्या होगा, Mb कितना होगा, ये होगा 122। बेंजोइक एसिड का जो मोलिकुलर मास होता है ये होता है इसका, देखिए 72, 5 और 12, 16 दूनी 32 और ये 1, ये टोटल जब हम जोड़ेंगे 7 2 9 तो 11 12 और 8 9 और 3 12, 122 निकल के आता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। देखिए अब हमारे पास दो तरीके हैं I निकालने के, या तो मैं इस पूरे फॉर्मूले से एक काम कर लूं कि दूसरा मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का यहां से कैलकुलेटेड वाला निकाल लूं, ऑब्जर्व कितना आ रहा है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है इसमें ये हमने कैलकुलेट किया हुआ, ऑब्जर्व वाला निकाल लूं या तो ये कर सकता हूं। I निकालने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे आपको। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर मास लगाते हैं और यहां से I निकाल लेते हैं डायरेक्टली, और I निकालने के बाद हम लोग इसमें या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर पूरा मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, बहुत शॉर्ट में कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। देखिए डाटा हमारे पास है, फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF = I × KF
WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, अब हमारे पास जो जो चीजें हैं, अब देख आई का फॉर्मूला क्या बताया हमने, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 2, तो डेल्टा टीएफ कितना दिया हुआ है 1.62, आई कितना दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू केएफ कितना दिया हुआ है 4.9 इंटू डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 2 अपॉन एम बी कितना दिया हुआ है इसका 122 और इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू कितना दिया हुआ है इसका 25। ये टोटल आपने सारी वैल्यूज पुट की। जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ऐसे काट के देंगे, ठीक है 40 जाएगा, ये 2 से 20 बार जाएगा है, ये जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से जब ओवरऑल आप सॉल्व करोगे इसको तो हमें x जो मिलने वाला है यहाँ पे, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो मिलने वाला है x वो मिलेगा 0.992, कितना मिलेगा, ये हो गया हमारा x। बट हमें क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का परसेंटेज अगर निकालना है तो 99.2% हो जाएगा। ये आपका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन मिल चुका है आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी का समझ में आया होगा, क्योंकि एसोसिएशन का पहला न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना है, जो वीडियो मैंने वेक्टर फैक्टर निकालने की कैलकुलेशन जो सिखाई थी वो एक बार मैंने फिर बता दी है, आप लोग ध्यान से सुनिए और जहां भी दिक्कत है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके मुझसे पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है इसी टाइप का जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हमें अगर डायमराइजेशन का ध्यान रखना है तो डायमराइजेशन का फॉर्मूला आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अगर टाइप करना आता है तो एक बार समझ में आ जाए तो सारी चीज हो जाती है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या दिया है हम लोगों को, देखिए 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड, डब्ल्यू भी हमारे पास कितना है 0.2 ग्राम इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास 20 ग्राम, लोअर्ड बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा फ्रीजिंग है ना, तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, आपको क्या करना है वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है। ये क्या होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और केएफ आपको दिया हुआ है यहाँ पर, केएफ इज इक्वल टू 5.12, तो ये केएफ की वैल्यू आपको को गिवन है। अब देखते हैं वही सेम सिमिलर सवाल है, एसोसिएशन निकालना है, तो एसोसिएशन कैसे निकलता है, देखिए एसोसिएशन आप लोगों को बता दें कैसे निकलता है। तो देखिए अब एसोसिएशन में देखो आप लोग एक चीज समझो, चाहे ये आपके पास बेंजोइक एसिड है चाहे एसिटिक एसिड है, दोनों का चीजें सेम रहेंगी। देखो सेम क्या रहेंगी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये सेम रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होना है इसके अंदर। ये लो बेंजोइक एसिड से मैंने क्या कर दिया, इसको एसिटिक एसिड बना दिया, सेम चीज है, समझ गए कि नहीं, वही सेम चीजें रहेंगी, डाइमराइज होता है एसिटिक एसिड भी और बेंजोइक एसिड भी। और यहाँ पर चूंकि हमें एसोसिएशन पूछा है इसलिए हमने एसोसिएट करके देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ये मतलब एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करके पूछ लेता है, तो उसमें आप डिसोसिएशन की इक्वेशन लगाएंगे। चलिए हाँ जी, तो सेम कंडीशन है, आई की वैल्यू हम सिमिलर तरीके से लगाएंगे और हमारे पास वैल्यू में सेम आंसर आएगा, सिमिलर आंसर आएगा। देखिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, सबसे पहले आई आ जाएगा है ना, इनटू केएफ डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीजें रखी हुई देखो 0.45, ठीक है, इज इक्वल टू आई कितना 1, आई क्या लगाएंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 1 ये हो गया आई, केएफ कितना दिया हुआ है 5.12 है ना, इनटू डब्ल्यूबी कितना दिया हुआ है 0.2 अपॉन एमबी कितना दिया हुआ है
हाँ भाई, बेंजोइक एसिड का एमबी, एसिटिक एसिड का एमबी कितना होता है 60, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। 60 इंटू ये फॉर्मूले का 1000 हो गया देखो, अपॉन डब्ल्यू कितना दिया 20 ग्राम। आफ्टर कैलकुलेशन जब आप इसे निकालेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.945 निकल के आएगी, और x का परसेंटेज पूछेंगे, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके 94.5%। ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर देता है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये भी। तो इसमें आप लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि इसमें हम लोग सीखेंगे डिसोसिएशन, और साथ में निकालना सीखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलिए कहीं मत जाइए, ध्यान दीजिए, हम इसमें आप लोग को बताने वाले हैं सारी चीजें प्रॉपर तरीके से। ओके, देखिए हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें हमारे पास डाटा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसके लिए हम लिख देते हैं HOTS। देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग इसके कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस बेसिक चीजें लगती हैं, पूरा दिमाग यूज होता है और क्वेश्चन हो जाता है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं होते। जरा देखिए हमारे साथ, देखिए यहाँ पर 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है भाई। देखो सबसे पहली चीज, एक न्यूमेरिकल मैंने पहले भी कराया कि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, जबकि हमें सॉल्यूट के वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं होती है, तो साथ में डेंसिटी भी देता है। ठीक है, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्टली करने वाला हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ लिखते हैं गिवन क्या मिलने वाला है, देखिए ओके। तो WB क्या मिलने वाला है 0.6, इसका वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी कितनी होगी 1.06, ये ग्राम लगा दो। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो। देन इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml। ध्यान देना, यहां वाटर की बात कर रहा है तो 1000 ml हो गया, और आप जानते हैं वाटर का जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी होती है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 1000 ग्राम ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपसे, देन और क्या क्या दिया हुआ है इधर हमारे पास, और हमारे पास दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गॉस, मतलब डेल्टा TF 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ये ऑब्जर्व्ड है। क्या है ये, ऑब्जर्व, ठीक है। अच्छा ऑब्जर्व मिल गया, कोई बात नहीं। देन कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, आपको आई कैलकुलेट करना है कि आई क्या होगा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और साथ में Ka क्या होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आएगा, ये काफी आपको अच्छा लगने वाला है इसके लिए। तो देखिए हमारे पास डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये बात फिक्स है। तो सबसे पहले इंतजाम करते हैं आई, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले आई पता चलेगा तब जाके हम अल्फा निकाल पाएंगे, तब जाके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो आप लोगों को दोनों चीजें निकालना सिखाएंगे हम आपको, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, उस डाटा से हम लोग को सारा काम करना। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लोग डेल्टा TF लगा लेते हैं यहाँ पर। तो कितना डेल्टा TF आने वाला है हमारे पास, डेल्टा TF तो एक तो दिया हुआ है, ये कैसा है ऑब्जर्व, क्या देना। एक फॉर्मूला बताया था हमने आई निकालने का, क्या बताया था, वहां पर था ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों का ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आप लोग निकालेंगे वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आई निकालने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा TF लगा लेते हैं, डेल्टा TF निकाल देते हैं, मैंने लिख दिया इसलिए ऑब्जर्व है KF WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। सारी चीजें आप लोग इसमें लगाएंगे तो डेल्टा TF जो आप लोगों को मिलेगा वो कैलकुलेटेड मिलेगा। ये कितना है हमारे पास
KF कितना दिया हुआ है 1.86, याद कर लीजिए इसको, पानी का होता है। WB कितना हमारे पास 0.6 इंटू 1.06 अपॉन MB कितना होता है आपके एसिटिक एसिड है 60 होता है, ध्यान रखना, इंटू 1000 अपॉन WA कितना है हमारे पास 1000, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो डेल्टा TF कैलकुलेटेड जो आने वाला है, कैलकुलेटेड वो आने वाला है, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0197, कितना आएगा 0.0197, ठीक है। अब हमारे पास आई निकालने का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हम आई कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आई निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा इतना। अब आई निकालने का क्या है, आई इज इक्वल टू, देखिए ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 0.0205 अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 0.0197, तो आई आपको कैलकुलेट करके जो मिलेगा 1 पॉइंट, जो मिलने वाला है यहां पर वो मिलेगा 1.041, कितना मिलेगा 1.041। अब ध्यान दीजिए यहां पर डिसोसिएशन की बात आती है, तो डिसोसिएशन में हम आप लोगों को थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं। तो डिसोसिएशन में आपका आई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, डिसोसिएट होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्योंकि डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो आपको डिसोसिएशन की इक्वेशन दिखानी पड़ेगी। हाँ भाई, इनिशियल मोल्स कितने हैं, इनिशियल मोल्स कितने हैं यहाँ पर आप लोग लेके चल रहे हैं 1, उस समय डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये 0 होंगे। आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिलेंगे 1 में से अल्फा माइनस कर देंगे, ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। आई का क्या बनता है दोबारा समझ लीजिए, ये सब जोड़ देते हैं। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, लेके कितने चले इनिशियल मोल्स 1, ये हो गया I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये I हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए I निकल गया, हम लोग के पास I निकलने के बाद एक तो आंसर आ गया। अब I के बाद हम लोग लगाते हैं वी नो दैट, डायरेक्टली लगा सकते हो। देखो अगर याद है आप लोगों को तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 मिनट लगते हैं निकालने में, आप निकाल सकते हैं। तो क्या है I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.041, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, एक ये I आ गया, ठीक है, ये I की वैल्यू आ गई और ये अल्फा की वैल्यू आ गई। आपके पास 2 चीजें तो सॉल्व हो गई। अब रह गया इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए हम एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल में वहां कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग एक काम करते हैं कंसंट्रेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कंसंट्रेशन हम लोग क्या निकाले, मोलरिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे WB अपॉन MB, जिसको हम C का नाम देते हैं कंसंट्रेशन, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V इन ml। जब हम इसमें सारी वैल्यूज लगा देंगे तो C कितना आएगा, WB हमारे पास है 0.6 इंटू 1.06 अपॉन MB है 60 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम भी 1000 ml ही आएगा। ये पूरा सॉल्व करके आएगा आपके पास, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0.0106 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन हो गई, ठीक, ओके। अब हमारे पास एक और आखिरी चीज रह गई है, उसके लिए मैंने कंसंट्रेशन निकाली, मतलब मोलरिटी निकाली। अब एक क्वेश्चन आता है इसका तीसरा कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब अल्फा के बाद होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैसे निकालते हैं। देखिए Ka निकालने के लिए आप लोगों को सिमिलर पैटर्न अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, सिमिलर पैटर्न अपनाना पड़ेगा, और वो कैसे अपनाना पड़ेगा इस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब हम आगे लेके चलने वाले हैं इसमें, या तो आप एक काम करें डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग बता देते हैं आपको, हम लोग जानते हैं वी नो दैट, डायरेक्टली काम कर लेते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, Ka इज इक्वल टू
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखिए ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही निकाल देते हैं। देखिए तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, के निकालना है अपन को, सी कितना निकाला 0.0106 और अल्फा कितना है हमारे पास 0.0, कितना है हमारे पास 0.041 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो के की कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि बहुत ज्यादा डेसिमल्स हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -5 इसका आंसर आएगा। ये आपका कैलकुलेशन के बाद आता है, और चाहे तो आप इसे के को ड्राइव भी कर सकते हैं। ये कैसे आया आप इसको आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं। आपको हम ड्राइव करने की कोशिश करके बता देते हैं। देखिए कैसे ड्राइव होता है ये भी बता देते हैं आप लोग को। क्या देखिए ये हो गया CH3COOH, ये एसिटेट आयन देगा और ये देगा H+ आयन, ठीक है। हमने माना इनिशियल मोल्स, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है C, उस समय यहां कुछ भी नहीं होगा जब ये डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। उसके बाद हम बताएंगे फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, क्या देना C में से C टाइम्स ऑफ अल्फा घटेगा। एक्चुअली C है, C टाइम्स ऑफ अल्फा घटेगा, तो यह जितना घट रहा है उतना ही टाइम्स बढ़ेगा। हमारे पास K का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्लास 11 में सिखाया जाता है आपको। तो यहाँ पे कैसे बोला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो एक तो एसिटेट आयन है यहाँ पे कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की, और एक H+ है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब K का फॉर्मूला क्या ड्राइव होगा, देखो आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। देखो इसकी वैल्यू क्या है, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन ये क्या है C माइनस C अल्फा, यानी C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा। क्या समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, यहां से C से C कैंसिल हो गया, Ka क्या हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप क्लास 11 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का, इसको इंक्लूड भी किया जा सकता है। अगर इंक्लूड करोगे तो क्वेश्चन लगेगा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लंबा सा न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट अप कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को, जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।